अरे बहू, कहाँ से मंगाओ ये पिज्जा? बहुत ही टेस्टी है। मम्मी जी, ऑनलाइन मंगाए हैं। अच्छा, छुटकी क्या कर रही है? नहीं पता मम्मी जी, वो क्या कर रही है। उसको तो बोल के आए थे खाना बनाने के लिए, अब पता नहीं वो क्या कर रही है। एक नंबर की काम चोर है छुटकी, ढंग से एक भी काम नहीं करती है। सही बोले मम्मी जी आप, बहुत काम करने से वो पीछे भागती है। लीजिए, नाम लिए आ गई। मम्मी जी, थोड़ा हमें भी दे दीजिए, हम भी खाएंगे। आपके क्यों दे, हम आपके लिए मंगाए हैं। पैसा मेरा लगा, हम ऑनलाइन मंगाए, नहीं देंगे। खाना बन गया तुम्हारा? तुमको बोला गया था खाना बनाने के लिए। जी मम्मी जी, चढ़ा करके आए। आप दोनों को देखे खाते हुए, सोचे हम भी जाते हैं, थोड़ा सा हमको भी मिल जाएगा तो हम भी खा लेंगे, पर आप तो दिए ही नहीं। बड़ा आई पिज्जा खाने वाली, काम चोरनी कहीं की। छोड़िए ना मम्मी जी, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं, खाइए आप। ऐसी मेरी साहस जेठानी हमको एक अति देखना नहीं चाहती है। हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर चाहत नहीं है, हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं है जो मेरे साथ ऐसा होता है। क्या गरीब होना इतनी बुरी बात है? जब से हम इस घर में शादी करके आए, कभी मेरी सास हमको नहीं देखी, ना ही जेठानी हमको कभी देखी है। बहुत मन उदास हो जाता है सास का व्यवहार देख करके। माँ को फोन करके थोड़ा माँ से बात कर लेती, मन अच्छा हो जाएगा। हेलो माँ। हाँ बेटी बोलो, कैसी हो? माँ, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे साथ यहाँ बहुत गलत होता है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी, क्या हुआ? माँ, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है हम लोग के लिए, जो हम लोग को इतना सताया जाता है? क्या हम गरीब है तो हमारा किस्मत अच्छा नहीं हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? माँ, जिस दिन से आप मेरी शादी किए ना इस घर में, उस दिन से हमको कभी सुख नहीं मिला है। हमेशा सास हमको टॉर्चर करती है, जेठानी हमको टॉर्चर करती है, कभी हम ठीक से नहीं रहे। हमेशा ताना देती है, कुछ नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई है। माँ, हम लोग गरीब थे तब ना कुछ लेके नहीं आए हैं। अरे बेटी, सास का बात का उतना बुरा क्यों मानती हो? कितना सुनेंगे, सुनते सुनते बुरा लग जाता है, तो हम क्या करें? हम जानते हैं, हमको याद है कि हम इस घर में आए तो कुछ नहीं लेके आए, इसी वजह से हम सारा काम करते हैं ताकि हमको कुछ ना बोले। इतना काम करने के बावजूद भी कभी सास ताना देती है, कभी जेठानी ताना देती है, हर बात बात पे सिर्फ दहेज निकलता है, कुछ नहीं लेकर आई, कुछ नहीं लेकर आई। हम क्या करें माँ, आप ही बताइए ना, हम क्या करें? सुनते सुनते हम परेशान हो गए। जब आपको पता था ये अमीर लोग हैं, फिर आप मेरी शादी यहाँ क्यों करवाए थे? जलील होने के लिए हमको? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, वो लोग तो बहुत अच्छे इंसान थे, अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब दिखावा था माँ, सब दिखावा था। अब पता चल रहा है ना कैसा इंसान है लोग, कैसा है। ऐसा लगता है ना हम मेरे दहेज के लिए ये घर खाली है, हम लेकर आएंगे दहेज तो ये घर भर जाएगा। इतना दौलत होने के बावजूद भी बस एक ही जिद लगा कर रखी रहती है, सर दहेज लेके नहीं आई है। बताइए माँ, इतना सामान घर में है किया तो फिर और सामान क्या करेगी? देखिए माँ, कितना बड़ा परिवार है, लोग का दिल तो और बड़ा होना चाहिए, लेकिन इन लोग का दिल बहुत छोटा है। किसी भी गरीब के लिए लोग के दिल में रहम नहीं है, एक रत्ती भी नहीं है। हमको देखती है तो हमको बोलती नहीं लेके आइए। बाहर जब निकलती है, लोग मार्केट जाती है, बाहर में भी कहीं कोई गरीब इंसान दिख जाए तो लोग को बोलेगी हटो हटो हटो, ये लोग गरीब है। बताइए माँ, इतना कौन करता है अपनी दौलत को लेकर के? अच्छा छोड़ो ना, इतना टेंशन काहे ले रही हो, अच्छे से रहो। एक वक्त तुम्हारा भी आएगा, उस घर का सब कुछ बदल जाएगा, टेंशन मत लो। बुरा लगता है ना अब। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा तबीयत खराब है? हाँ माँ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया। ये लोग इतना काम करवाते, इतना कपड़ा धुलवाती है, पानी छूते हैं, इसलिए तबीयत खराब हो जाता है मेरा बार बार। कितना जुल्म मेरी बेटी पे हो रहा है वहाँ। बेकार हम अपनी बेटी का शादी वहाँ की थी, अमीर देख करके कि मेरी बेटी खुश रहेगी, राज करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। माँ मत रोइए माँ, चुप हो जाइए। जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो हमको मिल गया, अब आप रो करके क्या करेगी? क्या बताए बेटी, तुम्हारा बात सुन करके हमको तकलीफ बहुत होने लगा कि अपनी बेटी का शादी कैसा घर में कर दिए। मेरी बेटी वहाँ इतना काम करती है, हम अपनी बेटी को यहाँ रानी बना कर रखते थे, वहाँ जाकर नौकरानी सब बना दी है। बुरा बहुत लग रहा है। मेरा किस्मत है माँ, हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। किस्मत के लिखा को कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हमारी जेठानी की किस्मत देखिए ना माँ, है वो गरीब घर की ही, लेकिन उसके पापा उसको भर भर के दहेज दिए तो वो यहाँ आके ऐश कर रही है। और हमको देखिए, हम भी गरीबे घर से, हमको दहेज नहीं मिला तो यहाँ मेरे पति अत्याचार होता है। जानती है माँ, मेरी सास और जेठानी दोनों एक तरह है, बस दोनों भर दिन बैठ के मेरे पे हुकूमत करेगी। जेठानी बोलेगी छुटकी खाना बना, सास बोलेगी छुटकी कपड़ा धुआया। बेटी
एक बात जानती है माँ, मेरी जेठानी का इतना मानदान होता है इस घर में। मेरी सास तो उसको इतना मानती है, हमेशा पलक पे बैठा के रखती है। उसका बस चले ना तो अपने कलेजा चीर के कलेजा अंदर घुसा के रख ले, कितना जेठानी को मानती है मेरी सास। किस्मत तो मेरी जेठानी लेकर के आई है इस घर में राज करने वाली। कोई बात नहीं बेटी, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, कल होकर के तुमको भी मिलेगा। यही तो कर रहे हैं बस सब्र, इसके अलावा हो कहाँ कुछ रहा है। बहू, अब तक खाना नहीं बना तुम्हारा? अच्छा माँ रखते हैं, मम्मी जी खाना मांग रही है। ठीक है बेटी रख दो, अपना ख्याल रखना, दवा ले लेना, तबीयत जो तुम्हारा खराब है। ठीक है माँ हम ले लेंगे, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अभी दवा लेते रहिएगा। ठीक है बेटी रख दो। इस दुनिया में ना गरीब होना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। गरीब का कोई इज्जत नहीं है। कभी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, कभी बेटी को कोई चीज के लिए टॉर्चर किया जाता है। बेटी का किस्मत तो सबसे अलग ही होता है। कहीं कहीं पे तो बेटी को दहेज के लिए मार भी दिया जाता है। ऐसा न करो कि मेरे साथ भी ऐसा ही करे। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ऑर्डर आया है, खाना लेके चलते हैं। अरे बहू तू कहाँ थी? कहीं नहीं मम्मी जी, रूम में थे। कल गए थे ना पार्लर, पेटीकोट मैनिक्योर करवा के आए थे ना, तो वही तो आराम कर रहे थे, कहीं खराब ना हो जाए। अरे बहू तब तुम मुझे क्यों खड़ी हो? बैठो बैठो, पर तुम्हारा पैर खराब हो जाएगा। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। लीजिए मम्मी जी खाना। ऐसी मुंह लटका के खाना लेके क्यों आई हो? क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, हम तो बहुत खुश है इसलिए चेहरा लटका हुआ है। देखो बहू ये पागल हो गई है, बोलती है खुश है इसलिए चेहरा लटका हुआ है। बताओ खुशी में कहीं चेहरा लटका रहता है? खाना लीजिए, हम आपके लिए खाना लेके आए हैं। हम बाद में खा लेंगे, पहले तुम जाओ बड़की को खिलाओ, तो उसका पेटिकोट मैनिक्योर हुआ है, खुद से नहीं खा सकती है, तुम खिला दो पहले उसको। जी मम्मी जी। हो गया, रहने दो, मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे हम। अरे बहू सुनो जरा, तुम थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखो, ऐसे काहे मुंह लटका के घूम रही हो? मम्मी जी आप दोनों मिलके हमको हंसने देते हैं, जो अपने चेहरे पे स्माइल रखेंगे? आप दोनों मिल करके हमको इतना सताते हैं, इतना काम करवाते हैं, कहाँ से मेरे चेहरे पे हंसी आएगा? ऐसे मत किया कीजिए ना मम्मी जी, हम गरीब घर से तो क्या हो गया, हम तो आपका सारा काम करते हैं, थोड़ा प्यार हमको भी दिया कीजिए। ऐसे मेरे साथ मत किया कीजिए, बहुत बुरा लगता है। हम आपका सारा काम करते हैं, जेठानी का सारा काम करते हैं, फिर भी आप दोनों हमको नहीं देखते हैं। क्या गरीब होना मेरे लिए मेरा पाप है जो आप दोनों मिलकर हमको सजा देते हैं? नहीं तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हम वही बात कर रहे हैं जो आप दोनों मेरे साथ करते हैं। अच्छा तुम इधर आओ, पहले यहाँ खाना रखो। तो आज के बाद से तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना मम्मी जी करेगी। आज से हम लोग साथ में मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। हम लोग काम बांट के करेंगे, आधा तुम करना आधा हम करेंगे। सच में दीदी? हाँ बहू सच में, आज के बाद से तुमको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, कोई भी चीज के लिए नहीं। आज से हम सब मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू जेठानी जी, आज से हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।